नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जोधपुर के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के पिछले 2 साल का रिपोर्ट कार्ड के बारे में। आखिर इन 2 वर्षों में इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर और देश के लिए कौन कौन से बड़े काम किए, कौन कौन सी योजना जमीनी स्तर पर उतरी, किन वादों पर कितना काम हुआ और जनता की राय क्या कहती है कि शेखावत ने किस प्रकार काम किया। इस वीडियो में हम उपलब्ध जानकारी और तथ्यों के आधार पर पूरी पड़ताल करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय भी हमें कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के पिछले 2 साल का रिपोर्ट कार्ड के बारे में। मुख्य बिंदु निम्नानुसार है। पहला बिंदु, संसद में आवाज बुलंद और जोधपुर और राजस्थान के मुद्दों को मजबूती से उठाया। संसद में सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद और केंद्र सरकार के विभिन्न मंचों पर जोधपुर तथा राजस्थान से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। जल संकट, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन विकास, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, आधारभूत ढांचे और जनहित के इन्होंने सरकार का पक्ष रखा और विभिन्न अवसरों पर राज्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। संसद से लेकर केंद्र सरकार तक गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर और राजस्थान की आवाज को कितनी मजबूती से उठाया, आखिर किन किन मुद्दों पर इन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया शेखावत साहब ने। दूसरा बिंदु है प्रश्न और बहस में सक्रिय, कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और बहस में हिस्सा लिया शेखावत गजू बनाने। तो विशेष रूप से इनका जोधपुर मजबूत गढ़ माना जाता है। सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और विभिन्न विषयों पर बहस में भाग लिया। इन्होंने जल संसाधन, कृषि, एमएसआई, आधारभूत ढांचा, सामाजिक न्याय, संसार, वित्त और राजस्थान सहित जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न उठाए। वर्ष 2014 से लेकर 17 के दौरान मंत्री बनने से पहले इन्होंने 300 से अधिक प्रश्न पूछे थे और 300 से अधिक बहसों में इन्होंने भाग भी लिया था। 2014 से 2017 तक वो मंत्री नहीं थे, केवल सांसद थे। तो सिर्फ संसद में मौजूदगी ही नहीं बल्कि सवाल पूछने और बहस में भाग लेने में भी शेखावत सक्रिय रहते हैं। इन्होंने जल संकट, किसान, एमआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनहित के कई मुद्दों पर संसद में अपनी बात रखी और सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। तो दूसरा बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु भी है। तीसरा बिंदु आता है विकास कार्यों को गति। क्षेत्र में आधारभूत ढांचे और जन सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री ने। सड़क एवं हाईवे के विकास, जोधपुर में जोधपुर रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और बेहतर ढंग से सड़क संपर्क से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की गई। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में यातायात का दबाव कम करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना इनका उद्देश्य रहा है। रेलवे अवसरणा, रेल लाइनों के दोहरीकरण, नई ट्रेन सेवाएं और बेहतर रेल संपर्क जैसी कहीं न कहीं बुनियादी ढांचों पर परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है इनके प्रयास से। अगला है हवाई अड्डा विकास। हवाई अड्डा विकास, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और सुविधाओं के विस्तार की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। इनका प्रधानमंत्री द्वारा कहीं न कहीं लोकार्पण भी कर दिया गया है। अगला है स्वास्थ्य सुविधा। एम्स जोधपुर में ट्रामा सेंटर एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक जैसी स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत और विस्तार हुआ है। तो पेयजल एवं जल परियोजना, जल शक्ति मंत्री के रूप में इन्होंने कहीं न कहीं काम करवाए थे। जल शक्ति मंत्री के रूप में पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण और जल अवसरणा से जुड़े कार्यों पर जोर दिया तथा राजस्थान में जल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता कोष की घोषणा की गई थी इनके द्वारा। ये भी मंत्री थे और इस बार CR पाटिल के द्वारा भी ये काम करवा रहे। पर्यटन एवं संस्कृति विकास, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के रूप में पर्यटन सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत के विकास से जुड़े प्रयास भी ये कर रहे हैं। इस क्षेत्र को लगातार आगे लाने के लिए सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का समर्थन और अनुसरण कहीं न कहीं किया जा रहा है। रिंग रोड, नए एयरपोर्ट टर्मिनल, एम्स विस्तार, रेल परियोजना और जल योजना जैसे प्रमुख कार्य है। इनका उद्देश्य जोधपुर के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर बनाना इनका उद्देश्य रहा है। चौथा बिंदु है सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क, पुल निर्माण और इंटरफेक्स परियोजनाओं को क्या क्या गति मिली है। तो विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को शेखावत द्वारा क्या क्या जो उपलब्धि हासिल हुई है वो विशेष रूप से बता दें। गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यकाल में जोधपुर संसदीय क्षेत्र में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई
महत्वपूर्ण प्रयास किए शेखावत द्वारा। प्रमुख कार्यों में कहीं न कहीं प्रमुख कार्य ये है जो हम आपको बताते, राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और उन्नति की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें जोधपुर के लिए सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत हुई है। विशेष रूप से इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जोधपुर पाली, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर पाली और जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर और अन्य प्रमुख मार्गों के सुधार एवं विस्तार के लिए केंद्र सरकार के समक्ष लगातार पैरवी की है। कहीं न कहीं इनके मेहनत का परिणाम ही है जोधपुर की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नई संपर्क सड़कों के निर्माण और जर्जर सड़कों को नवीनीकरण को प्रोत्साहित किया है। रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरपास के निर्माण को गति दिलाने के प्रयास किए, जिसमें रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या कम हो सके। इसके लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुल, पुलिया तथा संपर्क मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इनका विभागों के साथ संबंध किया गया है। लगातार ये इस क्षेत्र में सक्रिय महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि सांसद कोष के माध्यम से सीसी सड़क, आंतरिक सड़क और सार्वजनिक मार्गों का निर्माण कराया है एमपी फंड से, और औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों तक बेहतर सड़क संपर्क विकसित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। परियोजनाओं को समर्थन भी किया है इन्होंने। तो शहरी क्षेत्रों में यातायात सुधार, सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्यों को बढ़ावा भी दिया गया है इन शेखावत साहब के द्वारा। विशेष रूप से इन प्रयासों का उद्देश्य जोधपुर संसदीय क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क, सुरक्षित आवागमन, तेज परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है देना इनका पहला उद्देश्य रहा है। विशेष रूप से इनका कहीं न कहीं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी बदौलत ये काम इस क्षेत्र में हो रहा है। 5वां बिंदु है वो है पेयजल सुविधाओं, पेयजल योजना और जल आपूर्ति परियोजनाओं पर विशेष ध्यान गजेंद्र सिंह शेखावत का रहा है। तो इनमें कहीं न कहीं शेखावत का जल आपूर्ति पर भी विशेष रूप से इन्होंने ध्यान दिया है। तो विशेष रूप से जल संकट से जूझ रहे जोधपुर संसदीय क्षेत्र में पेयजल योजना और जल आपूर्ति के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है। परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। उनके प्रमुख प्रयास इस प्रकार है जो निम्नानुसार है। इन्होंने संसद में किस प्रकार इनके बिंदुओं को उठाया है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक नल से शुद्ध जल पेयजल पहुंच सके। दूसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना तथा आवश्यक सुधार कार्यों के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर इन्होंने लगातार पैरवी की है। विशेष रूप से इन्हें भी योगदान रहा है। जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रों में नई पेयजल पाइपलाइन, जलाशय, ओवरहेड टैंकर तथा वितरण नेटवर्क के विस्तार पर भी इन्होंने जोरदार ध्यान दिया है। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त जल आपूर्ति, टैंकर व्यवस्था और वैकल्पिक जल स्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन के साथ संबंध किया भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़ी पेयजल योजना के पुनर्जीवन और नई जल योजना की स्वीकृति के लिए प्रयास किए। वर्षा जल संरक्षण, जल संसाधन और जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली पहलों का भी इन्होंने समर्थन किया। जोधपुर क्षेत्र की दीर्घकालीन पेयजल योजना आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को समक्ष विभिन्न जल परियोजनाओं के लिए इन्होंने प्रयास किए। लगातार इनकी पैरवी रही है। विशेष रूप से इनका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में भी देश भर में जल संरक्षण, जल जीवन मिशन और हर घर जल अभियान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण इनकी योगदान रहा था। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 से लेकर के 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री थे, यही शेखावत साहब थे। इन प्रयासों का उद्देश्य जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना, जल संकट कम करना तथा नागरिकों को सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस क्षेत्र में। तो विशेष रूप से तो ये जल शक्ति मंत्री के रूप में होने के नाते इनका ये उद्देश्य रहा था। 6वां बिंदु है युवाओं के लिए प्रयास, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कार्यों को क्या क्या प्राथमिकता दी है शेखावत साहब द्वारा। तो शेखावत ने युवाओं के लिए
शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखा। उनके जो प्रमुख बिंदु है वो प्रयास निम्नलिखित है। उच्च शिक्षा संसाधन के विकास, नए भवनों, प्रयोगशालाओं और आवश्यक सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए सहयोग और पैरवी की है शेखावत द्वारा। युवाओं को कौशल विकास के लिए कहीं न कहीं जोड़ने तथा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर प्राप्त करने के लिए इनका योगदान रहा है। कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का समर्थन भी इन्होंने किया है। विशेष रूप से हमेशा इनका योगदान कहीं न कहीं मंत्री होने के नाते विशेष रूप से कहीं न कहीं एक अहम बन जाता है। केंद्र सरकार की स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टेप अप इंडिया जैसी योजनाओं को लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रयास भी इनका रहा है। स्वरोजगार और उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित विभिन्न वित्तीय योजनाओं के प्रति युवाओं को जागरूक करने का कार्य किया। जोधपुर क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के प्रयासों का भी इन्होंने समर्थन किया है। खेल मैदानों, सामुदायिक भवन और युवाओं गतिविधियों से जुड़े विकास कार्यों के लिए संसद में इन्होंने जोरदार आवाज उठाई। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MP फंड का उपयोग भी इन्होंने किया है, यानी सांसद कोष का भी उपयोग किया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास के बल पर इन्होंने ध्यान भी दिया है। डिजिटल इंडिया और नई तकनीकों से युवाओं को जोड़ने तथा डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रयास भी इन्होंने समर्थन भी किया था। और इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना तथा जोधपुर क्षेत्र के समग्र विकास को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। इनका उद्देश्य हमेशा इस क्षेत्र में रहा है। विशेष रूप से ये कहीं ना कहीं मोदी और शाह के सबसे नजदीकी माने जाते हैं, तो ऐसे में इनका ये युवाओं के प्रति योगदान रहा है। सातवां बिंदु, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास किया गया, जो निम्नानुसार है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संसदीय कार्यकाल में जोधपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर करने और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए। प्रमुख पहल इस प्रकार इनकी रही है। जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक उपकरणों को उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य स्तर पर लगातार इनकी पैरवी रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC GHC की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्य का समर्थन भी इन्होंने कहीं न कहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास भी इनका विशेष रूप से रहा है। और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MP फंड के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को इनका सहयोग रहा है हमेशा से। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तथा टीकाकरण और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के प्रयास का समर्थन भी इनका विशेष रूप से रहा है। आयुष्मान भारत जैसी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचे, इसके लिए जागरूक और समन्वय पर बल भी इन्होंने दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन, चिकित्सा उपकरण, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने तथा आवश्यक स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय भूमिका गजेंद्र सिंह शेखावत ने निभाई है। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जोधपुर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के विकास से जुड़े प्रयासों का समर्थन किया है हमेशा से ही इन्होंने। और इन पहलुओं का उद्देश्य जोधपुर संसदीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य रहा है। 8वां बिंदु है जनता की राय सर्वोपरि। जनता भी स्वाद और समस्याओं के लिए समाधान। जनता की क्या राय है गजू बना के प्रति, तो विशेष रूप से जनता की राय सर्वोपरि होती है। सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की जनसंपर्क शैली और इनका इस क्षेत्र में कितना दौरा रहा है, विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं जनता की। सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने सार्वजनिक जीवन में जनता से निरंतर संवाद और जन समस्याओं के समाधान को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी है। वे समय समय पर अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न गांवों, कस्बों और ढाणियों में शहरी क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय
जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों से संवाद भी करते रहते हैं। हमेशा वो जोधपुर आते हैं तब हमेशा उनके बीच जनता के बीच तालमेल बैठा कर रखते हैं। वे विभिन्न जन सुनवाई बैठकों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्या को सुनते तथा संबंधित विभागों के समक्ष उन्हें उठाने का प्रयास करते रहते हैं। सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने की पहल भी करते रहते हैं। गजू बना तो विशेष रूप से कहीं न कहीं संसद में भी इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र और राजस्थान से जुड़े विभिन्न विषयों को उठाने में इनका बड़ा योगदान रहा है तथा विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। उनका प्रयास रहा है कि जनता की आवश्यकताओं और सुझाव के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। हमेशा से ये समर्थकों के अनुसार उनके समर्थक है उनके अनुसार उनकी कार्यशैली जनता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और समस्याओं के समाधान का प्रयास करने वाली रही है। वहीं किसी भी जनप्रतिनिधि की कार्यशैली और उपलब्धि का मूल्यांकन नागरिकों, मतदाताओं तथा उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। विशेष रूप से इनका जनता के प्रति हमेशा निरंतर प्रयास रहते हैं और इनका इस क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान रहता है। इस क्षेत्र से लगातार 3 बार जोधपुर क्षेत्र से सांसद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री होने के नाते जो कहीं न कहीं सांसद का रिपोर्ट कार्ड होता है वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है। जो हमने विशेष रूप से खोज की है उसके आधार पर इनका जो इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा था वो हमने पूरा आप लोगों को बताया है। शेखावत का केंद्रीय मंत्री है, ये तीसरी बार इस क्षेत्र से लगातार सांसद बने। पहली बार 2014 में बने थे और 2014 से 2017 के बीच ये सांसद थे और 2017 से 2019 के बीच इन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और ये कहीं न कहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने योगदान भी दिया था, जो कि 2017 से 19 के बीच। और फिर 19 से दूसरी बार इस क्षेत्र से सांसद बने तो मोदी सरकार ने इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल करके उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का दर्जा दिया, जिसमें इनका कहीं न कहीं विशेष योगदान था। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होने के नाते इन्होंने इस जोधपुर संसदीय क्षेत्र में भी प्रयास किए थे, लेकिन ये दूसरी बार सांसद बने और 2019 से 2024 तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में इनका योगदान रहा था। तो वहीं तीसरी बार ये 2024 में फिर यहाँ से सांसद बने और सांसद बन के फिर मोदी सरकार ने इन्हें केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का दर्जा दिया। तो शेखावत का विशेष रूप से भारत सरकार में महत्वपूर्ण योगदान है और मोदी और शाह के सबसे करीबी मंत्रियों में राजस्थान से ये माने जाते हैं और इनके हमेशा स्वभाव के धनी रहे हैं और जोधपुर की जनता इन्हें गजू बना के नाम से पहचानती है, जिन्हें मारवाड़ का बड़ा नेता माना जाता है। मारवाड़ में इनका दबदबा है और मारवाड़ की सभी सीटों पर इनकी हमेशा से ही बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है। तो ये मारवाड़ के सबसे बड़े राजपूत नेताओं की लिस्ट में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये आपके जोधपुर के संसदीय क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के पिछले 2 साल का 2024 से 2026 के बीच 2 साल का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने पेश किया है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।